हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बना रहा हूँ। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय ओन वीडियो, मैं इन्फ्लेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली? सो इन्फ्लेशन होता है महंगाई। ओके, सो महंगाई आरबीआई ने जो बता एक्चुअली डाटा के हिसाब से महंगाई आजकल 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। ओके, तो 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन रेट के बारे में जानने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, सो दैट विल बी एक्वेंटेड विद द इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई का रेट क्या है। अर्ज कीजिए कि मैं राजू को 100 रुपया देता हूँ। 100 रुपया मैं राजू को देता हूँ 2022 में। ठीक है, बोलता हूँ कि आप 100 रुपया में आप कुछ भी खरीद लो। अर्ज कीजिए कि राजू वो एक खिलौना खरीदता है, कार वाला, जो रिमोट वाला कार होता है वो खरीद लेता है। ठीक है, वही खिलौना मान लीजिए 100 रुपया का था। मैं फिर वो 100 रुपया दे देता हूँ दोबारा। 100 रुपया, ठीक है तुम खरीद लिए, फिर भी मैं और एक 100 रुपया दे देता हूँ। और राजू को बोलता हूँ तुम वो 100 रुपया को बचा के रखो, संभाल के रखो 1 साल के लिए। ठीक है, 23, क्या वो खिलौना 100 रुपया में मिलेगा? 1 साल के बाद महंगाई बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स 6% के बढ़ रहा है, मतलब डेफिनेटली वो 100 रुपीज का होगा नहीं वो खिलौना। दैट मीन्स द राजू, अगर वो 100 रुपया जो मैंने दिया था, वो 100 रुपया अगर रखा हुआ है, अगर इन्वेस्ट नहीं किया है कहीं, तो एज इट इज वो 100 रुपया में वो खरीद नहीं सकता वो खिलौना दोबारा 2023 में। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि महंगाई क्या होता है, महंगाई किस तरह से बढ़ रहा है। महंगाई 6% के रेट से बढ़ रहा है। अगर आरबीआई रिसेंट, अगर मैं डाटा में शो करूं तो जनरली 5.7 या और अप्रोक्सीमेटली 6% के रेट से बढ़ रहा है। सो हमें मैं मेरा इस वीडियो का ओनली मोटिव ये है कि आप अपने पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप महंगाई से बच सके, दैट मीन्स आप महंगाई को बीट कर सके। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर देयर। ओके, देर आर फिक्स डिपॉजिट, डेब्ट फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड। बट मैं अपना ओन डाटा, ओन रिसर्च करके किया हूँ, दिस फिगर। ओके, अर्ज कीजिए कि आप अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो एनुअली रिटर्न आपको कितना मिलेगा? 7%। हर बैंक पे नहीं, बट ऑन एन एवरेज आपको 7-7% ही मिलेगा, जो कि 6% को बीट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। ओके, अगर आप डेफ फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देन इट विल गिव यू 6%। ओके, एंड 6% में दैट मीन्स ये भी वन टाइप ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट बोला जा सकता है, बट नॉट एन ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ओके, रियल स्टेट के बारे में बात किया जाए, रियल स्टेट में अगर आप करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा देगा 6 to 10%, वो नेगेटिव भी दे सकता है। और अभी आजकल के ज़माने में रियल स्टेट में ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। सो आई अवॉइड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन रियल स्टेट। बेसिकली ये नेगेटिव भी दे रहा है, और 6 to 10% बेसिकली आई यू कैन स्कीप ऑल्सो। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बट आप रियल स्टेट को अभी छोड़ सकते हो। देन कम्स टू द पॉइंट द गोल्ड। अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट मैं गोल्ड मतलब ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेइंग अबाउट द ज्वेलरी, इट्स ऑल अबाउट द गोल्ड। एक होता है सोवनिर गोल्ड। ओके, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप सोवनिर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप एनुअली रिटर्न 9 to 10% मिल जाएगा आपको, जो कि आपको महंगाई से अच्छा देगा, मतलब बचा देगा। 6% महंगाई से बढ़ रहा है, बट 9 to 10% गोल्ड आपको रिटर्न दे रहा है, एनुअली रिटर्न। दैट मीन्स आप महंगाई से बच पाओगे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अर्ज कीजिए कि आप सेविंग अकाउंट में, आप अगर सेविंग अकाउंट में आपका पैसा रख रहे हो, दैट मीन्स 3%। दैट मीन्स आप अपना पैसा लूज कर कर रहे हो ईयर बाय ईयर। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में मत
रखे, क्योंकि अगर वो 3% है और महंगाई जिस रेट से बढ़ रहा है, आपका पैसा लूज ही होगा ऑन एन माई स्ट्रेटेजी। करेंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो इसके बारे में बात ही क्या किया जाए, 0%। ओके। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। दैट मीन्स अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, देयर आर टू टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स कुछ एजेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट, जो कुछ प्रॉफिट लेते हैं और कुछ आपको प्रॉफिट देते हैं। पहले आपको पैसा देना पड़ता है, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो रिटर्न आता है वो कुछ कुछ रखते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ रखते हैं और देन आपको देते हैं। ये होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, जो आप एजेंट के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, मतलब रिटर्न मिल रहा है आपको। वो वेरी करता है, रिटर्न उसका वेरी करता है, कभी कभार नेगेटिव भी आ सकता है, कभी कभार अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेकार ऑप्शन है, इट्स ए गुड ऑप्शन, बट आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा, कौन सा सही है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। एंड व्हेन कम टू द पैसिव म्यूचुअल फंड, बेसिकली आपका पैसा कोई एजेंट नहीं करता, मोस्टली वो पैसा इंडेक्स फंड में जाता है। सो दैट विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू, पैसिव म्यूचुअल फंड, जो ऑन एन एवरेज 12% की ओर दे देता है रिटर्न। सो दैट जो कि आपको इन्फ्लेशन से बचा देगा। ओके। सो म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू टू सेव फ्रॉम द महंगाई, मीन्स इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। सो महंगाई से बचने के लिए म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, गुड एसेट, इसे एसेट बोलते हैं एक्चुअली। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट मतलब क्या है? अगर आप अगर कोई भी बोलता है शेयर मार्केट मतलब, मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि दिस इज ए गैम्बलिंग। नो, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट से दैट मैं ब्लाइंडली जाके शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा देता हूँ, दैट्स नॉट ए गुड गुड थिंग। आप कुछ सीखो, कुछ सीखो, आपको टाइम लगेगा, बट इट विल इन ए लॉन्ग टर्म यू कैन। एनुअली रिटर्न इसका 18 to 20% है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट होते हैं लाइक राकेश झुनझुनवाला और बहुत, जिनका रिटर्न बहुत ही हाई लेवल का होता है, बट अगर आप अच्छे से करते हो तो एनुअल रिटर्न आप 18 to 20% या फिर 16% आप अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, रिटर्न कमा सकते हो। बट ये आप इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, मार्केट में रहना पड़ेगा आपको। कंपनी के बैलेंस शीट्स क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, ये लॉस में तो नहीं जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। सो दैट विल बी द पार्ट। ओके। अगर आप ब्लाइंडली जाके आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो या आप डूब सकता है आपका पैसा, मैं सच बात बता रहा हूँ। सो दैट दैट इज द केस। सो शेयर मार्केट। देन आता है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट मीन्स, हाँ, मैंने डाटा लिखा हुआ है 20 to 100%, बट अगर ये ऐसा भी है कि आप नेगेटिव में भी दे सकता है, ये इवन वो डबल 100% भी दे सकता है। इट इज वोलाटाइल मार्केट एक्चुअली, क्रिप्टो मार्केट। ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट। एंड आपने बहुत सारे कॉइन्स के बारे में सुना होगा, लाइक बिटकॉइंस, इथेरियम। ओके। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टू एक्सप्लोर ऑन द क्रिप्टो मार्केट, बट एज वेल एज ये बहुत रिस्क है, बहुत वोलाटाइल मार्केट है। सो बेसिकली आप अगर एज ए कॉलेज स्टूडेंट हो, मेरी तरह, आई एम ऑल्सो ए कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 to 20% आपको फिक्स डिपॉजिट करना ही चाहिए, मतलब फॉर इमरजेंसी फंड। मान लीजिए कुछ हो गया, तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट में रखना ही चाहिए। ठीक है। तो बहुत वो आपको मतलब सेव कर लेगा। 60% आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, 10% क्रिप्टो मार्केट में लगा सकते हैं, और 10% म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। शेयर मार्केट मतलब एक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियन शेयर मार्केट। अर्ज कीजिए आपको गूगल में करना है इन्वेस्टमेंट, अगर फेसबुक में करना है, नेटफ्लिक्स में करना है, और मान लीजिए आपको उबर में करना है, तो आपको आप यूएस शेयर मार्केट में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक आईएनडी मनी, आईएनडी मनी बोल के एक ऐप आता है, आईएनडी मनी।
जो कि उसी में IND मनी अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आप यूएसए शेयर मार्केट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल्सो एक ट्रस्टवर्दी ऐप। मैं सारे जो ऐप्स है वो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म आर देयर। ओके, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वाजीरेक्स है, मैं पर्सनली कोइन स्विच कुबेर यूज करता हूँ। कोइन डीसीएस है, वाजीरेक्स है, बिनेंस है। सो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। शेयर मार्केट के लिए मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ। कुछ एंजल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग भी वन ऑफ द गुड थिंग है। उसके बाद ऑफ स्टॉक्स है, ग्रो बी एफ है। म्यूचुअल फंड के लिए आप ग्रो ऐप यूज कर सकते हो। सो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म आर देयर। ओके, सो बेसिकली मैं ये सारी चीजें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आप जाके आप डाउनलोड करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि आपको किसके ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहिए, ताकि मैं फर्दर वीडियो में उसको डिटेल सेपरेट, आई मेड ए सेपरेट वीडियो ऑन इट एंड बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना चाहिए ताकि हम अच्छे रिटर्न कम मतलब अर्न कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइस।